हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो हमारा अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली 3.2 है उसका पहले परिचय यानी कार्तीय पद्धति को पढ़ने वाले यानी कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ने वाले उसका परिचय देंगे, उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या पढ़ने वाले, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए अब आ जाते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे। और जो हमारा टॉपिक क्या है, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति को पढ़ने से पहले आपने पढ़ रखा है संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, यानी संख्या पद्धति में संख्या रेखा पे संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या रेखा यहाँ पर ड्रा कर ली। अब इसको जहाँ पे देखिए एक 0, फिर इसके बाद यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पर बांटा जाता है, 1 2 3, ये 4, ये 5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -2, -3, -4। अब इसके बाद जो इनके बीच का जो गैप होता है 0 और 1, इसको हम लोग 1 इकाई कहेंगे, अगर 1 इकाई 1 यूनिट कहेंगे। फिर इसके बाद इनको बराबर दूरी बिल्कुल बराबर बराबर बांटते हैं तो ये भी आपका एक इकाई कहलाता है, यानी कि जो दो संख्याएं लेंगे उनके बीच का जो अंतर होगा वो आपका एक इकाई कहलाएगा। ये सब चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब जो कार्तीय पद्धति में जो कार्टेशियन सिस्टम के जो फादर थे रेनी डेकार्टे, उन्होंने क्या किया, इन्हीं दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे को लंबवत रखने का प्रयास किया। फिर जब लंबवत रखा फिर वहां से जाकर के किसी एक बिंदु की स्थिति का पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया। अब वो उसके बारे में बहुत डिटेल से उन्होंने बताया। तो अब हम लोग सबसे पहले देखिए दो संख्याओं को लंबवत कैसे रखते हैं। दो संख्याएं एक दूसरे के लंबवत कब होती हैं, तो देखिए आपका जब उनके बीच का कोण 90 अंश का हो, तो एक ये रेखा एक ये रेखा, तो यहाँ पे देखिए आपका 90 अंश का कोण, तो ये दोनों रेखाएं आपकी लंबवत रेखाएं हैं। आप अगर ऐसे करके खींचते हैं तब और इनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का है, तब भी ये आपकी लंबवत रेखाएं होंगी। लंबवत रेखाओं की स्थिति ऐसे ही। अब इसके बाद जो आपकी रेखा ऐसे, ये हमारी कैसी है, जो ये रेखा हमारी यहाँ पे जो ऐसे होती है क्षैतिज रेखा है, और जो इस तरीके का वर्टिकल है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी कि जो खड़ी लाइन होती है उसको ऊर्ध्वाधर, और जो ऐसे होती है यानी कि जो तल पर होती है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा करते हैं। अब इसके बाद जो रेनी डेकार्टे जी ने क्या किया कि दो लंबवत रेखाओं को यानी दो रेखाओं को लंबवत रखा, एक क्षैतिज रेखा ली एक ऊर्ध्वाधर रेखा ली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक यहाँ पे दो रेखाएं ड्रा कर लिया। एक ये आपका यहाँ पे देखिए 0 है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए मान लो का क्या है, ये बिंदु O है, इसको उन्होंने O नेम दिया, और यहाँ पे जहाँ 0 है इसका भी नेम O। ये हमारी क्षैतिज रेखा और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब इसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन दोनों रेखाओं को लंबवत रखा। अब इनका नाम पहले दिया उन्होंने, तो ये आपका x और ये आपका x डैश, जो क्षैतिज रेखा है उसको उन्होंने x डैश दिया, और जो आपकी OX है OX की दिशा में आपके धनात्मक संख्याएं, और जो OX डैश है उस तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं। सेम यहाँ पे इन्होंने y और y डैश नेम दिया। अब ये हमारी जो रेखा थी उसका y डैश है। अब इसके बाद जो आपका OY है वो आपका धनात्मक रेखाओं को प्रदर्शित करता है, और जो आपका OY डैश है वो क्या करता है, ऋणात्मक रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जो हम लोगों की एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को इस तरीके से संयोजित किया जाता है कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। तो जहां पे दोनों आपके 0-0 पर कट भी करें, 0-0 पर कटें, तो ये जो आपका जहां पे दोनों कटती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा गया। अब इसके बाद यहाँ पर इन्हीं दोनों रेखाओं के द्वारा जो हमारा तल था वो तल कितने भागों में बट रहा है, 4 भागों में बट रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पहला भाग है, ये दूसरा और ये तीसरा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जब चौथा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा भाग है, और ये आपका चौथा भाग है। अब जाकर के यही आपके क्या कहलाए, हम लोगों का ये जो सिस्टम जिस तल पर है इस तल को यहाँ पे इसको हम लोग कार्तीय तल क्या कहते हैं, कार्तीय
तल कहा गया, इसको कार्तीय तल कहते हैं, या फिर आप कहेंगे इसको एक्स वाई तल कहेंगे। कार्तीय तल, एक्स वाई तल या निर्देशांक तल आप इसको कहेंगे। अब इसके बाद देखिए जो हमारी एक्स एक्स डैश रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहा गया, इसको एक्स अक्ष कहा गया। इसके बाद जो आपकी वाई वाई डैश है, इस रेखा को वाई अक्ष कहा गया, यानी कि हम लोगों का वाई अक्ष है और जो एक्स एक्स डैश है वो एक्स अक्ष है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान रखना है, जो ओ एक्स लाइन है वो धनात्मक है, धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करेगी। ओ वाई वाली भी आपकी धनात्मक है, ओ एक्स डैश की तरफ आपकी ऋणात्मक और ओ वाई डैश की तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो यानी कि कार्तीय तल। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, चतुर्थांश भी पढ़ चुके हैं। चतुर्थांश कितने हैं, यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया, इसलिए इसको 4 चतुर्थांश बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम लोग समझ चुके हैं, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। चतुर्थांश क्या बताया था कि आपका जैसे एक्स एक्स डैश, यानी कि जहां पे कटते हैं वो मूल बिंदु है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, ये आपका एक्स डैश बिंदु और ये आपका वाई डैश। इधर आपके धनात्मक और ये भी धनात्मक, ये आपके ऋणात्मक संख्याएं, इधर भी ऋणात्मक। यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया, इसलिए इसको आप प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश और ये आपका तृतीय और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ऐसे आप चलेंगे, इस तरीके के ध्यान रखेंगे कि कौन सा चतुर्थांश है, ध्यान रखेंगे कि बिंदु आपके कैसे निर्धारित करेंगे। तो वो पहले होंगे, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में कैसे निर्धारित करेंगे। अब लोग हम आ जाते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाएं, वो भी ग्राफ के माध्यम से। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इसके बाद जब आपने ग्राफ ड्रा कर लिया, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए आपका ये हमारा जहाँ पे दोनों लंबवत, दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, जहाँ पे काट रहे हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और ये आपका ओ है और ये आपका एक्स है और ये आपका वाई एच हो जाएगा और इसको हम लोग ओ वाई। इसके बाद ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश और ये हम लोगों का क्या है, एक्स अक्ष। अब इसके बाद जो एक्स एक्स डैश है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर आप कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लो हमने एक ये पॉइंट पी लिया, कोई यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सेम हो जाएगा, दूसरा लेता हूँ पॉइंट, इसको ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, ये पॉइंट पी। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट क्यू लेते हैं, इसलिए ऐसा लिया, पी आपका इधर पॉजिटिव, इधर आपके निगेटिव, जिससे कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंटों का क्लियर हो सके। अब देखिए अगर आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर पता लगाना चाहते हैं तो क्या होता है, उनके बीच की लंबवत दूरी ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो इसलिए आप क्या करें, जहां पे आपका P पॉइंट है, P पॉइंट इस एक्स एक्स डैश से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, ये आप ऐसे एक लंबवत रेखा यहाँ पर ड्रा करेंगे। और अगर वाई वाई डैश लाइन से कितनी दूरी पर है तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक लंबवत रेखा ड्रा करेंगे। अब इसके बाद अगर हम इस लाइन, इस जहाँ पे कट कर रहा है, इसका नेम दे दीजिए M और इसका नाम दे दीजिए N। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो OM है, ये आपका जो OM यहाँ से यहाँ तक का, इसकी दूरी कितनी है, 3 इकाई। और जो आपका ये ON है, ON आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी वो कितना है, 4 इकाई है। तो यानी कि ये आपकी 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब अगर हमें किसी भी बिंदु को निर्धारित करना है तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट का x का वैल्यू, यानी x अक्ष का जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी x निर्देशांक अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 3, और वो क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी जो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 3,4। जो हम लोगों के 3,4 है, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर देता हूं, तो जो बिंदु आपके क्या है, 3,4। अब इसके बाद ये आपका x निर्देशांक होता है और ये आपका y निर्देशांक, और जो हमारा x निर्देशांक होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जो y निर्देशांक होता है उसको कोटि कहा जाता है, भुज और कोटि। अब इनका जो ऑर्डर होता है, हमेशा बिंदुओं को अगर आपको निर्देशित करना है तो x और y के फॉर्म में ही लिखेंगे। y और x लिख दिया तो बदल जाएगा, और इसे ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है, यानी इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में रखना है।
कि किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक हैं वो x और y। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो x का वैल्यू आपकी क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 3 है, तो वो क्या है y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि y अक्ष से लंबवत दूरी है। और अगर आपका y निर्देशांक पता करना है तो वो क्या है x अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ पे y अक्ष का निर्देशांक क्या है वो x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से कितनी दूरी पर है देखिए आपका वो 4 इकाई पर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु को अगर निर्देशित करना है, x निर्देशांक पता करना है तो वो y अक्ष से लंबवत दूरी कितने पर है, और अगर y निर्देशांक पता करना है तो वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, वो भी लंबवत दूरी आप पता करेंगे। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर आप लिखेंगे तो वो हमेशा कैसे लिखेंगे x y, x पहले लिखेंगे फिर y और उसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे। अब जब पॉइंट P, बिंदु P का निर्देशांक हमने पता कर लिया, अब आ जाते हैं जो Q हमने लिया था। देखिए आपका जो Q पॉइंट है उसके निर्देशांक देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है O x की दिशा में था और यहाँ पे O y की दिशा में, तो इसलिए दोनों बिंदु धनात्मक रहे। अब यहाँ पे आ जाइए Q वाले पॉइंट पर। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए जो दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं उनको मिला दीजिए लंबवत दूरी x अक्ष से एंड y अक्ष से मिला दीजिए। तो ये आपका, अब देखिए क्या है बताया, सबसे पहले आपको क्या बताया x, y के रूप में लिखते हैं। अब x का वैल्यू क्या होता है y अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए आपका इस बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पता किया जाए तो x का वैल्यू क्या होता है y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष आपका ये है, इससे लंबवत दूरी कितनी है देखिए आपका ये -4 है। और जो y का वैल्यू होता है x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी देखिए कितना है -2 है ना, y अक्ष पे कितना है -2 है ना, तो वो आपका x अक्ष से लंबवत दूरी होता है। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -4 -2। यहाँ पे भुज अगर पूछता आपसे तो -4 और कोटि पूछता तो आप लिख देते -2। जो हम लोगों का बिंदु Q है उसके निर्देशांक क्या आ गए, जो आपका Q था Q के निर्देशांक क्या है -4 और -2। भुज आपसे पूछेगा तो -4 और कोटि अगर पूछेगा तो -2। अब अगर आपका देखिए अब अगला एक और पॉइंट आपको यहाँ पे निर्देशित करते हैं। जैसे अगर आपका कोई पॉइंट x अक्ष पे लाई कर रहा है और अगर कोई पॉइंट आपका कोई बिंदु y अक्ष पे लाई कर रहा है तो उसके निर्देशांक कैसे निर्धारित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए एक फिगर बनाते हैं फिर उसको निर्धारित करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्तीय तल का एक ग्राफ बना लिया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे लाई कर रहा है और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे लाई कर रहा है तो उसके निर्देशांक हम लोग कैसे निर्देशित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो आपकी ये आपकी क्षैतिज रेखा वो x अक्ष होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आपकी y अक्ष होती है। तो यहाँ पे हमने फिगर ड्रा कर लिया। अब अगर ये देखिए पॉइंट A, बिंदु A लिया, इसके निर्देशांक और जो B लिया उसके निर्देशांक अगर आपको पता करने हो तो देखिए सबसे पहले जो आपका A पॉइंट है वो आपका y अक्ष से क्या है 4 इकाई पर है, y अक्ष से लंबवत दूरी। और अगर x अक्ष से पूछे तो x अक्ष से लंबवत दूरी तो उसी पे है तो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे लाई करता है, x अक्ष पर है, तो वहां पे y बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखिए क्या है बिंदु B के निर्देशांक अगर पूछे तो देखिए क्या है, यहाँ से x अक्ष से दूरी क्या है आपकी, x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है और y अक्ष पे उसी पे लाई कर रहा है, तो यानी कि इसके निर्देशांक 0,3, यानी x का वैल्यू आपका 0 हो गया। जब आपका कोई बिंदु y अक्ष पे लाई करता है तो वहां पे x निर्देशांक आपका 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 3 हो गया। ये हम लोगों के किसी भी अक्ष पर बिंदु स्थित हैं तो उनको कैसे निर्देशित करते हैं। तो यहां से हम लोगों को एक बात पता चलती है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक आपके x, 0 और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो 0, y हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक देख करके ही पता लगाना कि वो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में है, उसको कैसे पता लगाएं, यानी कि चतुर्थांश के चिन्हों को पता लगाते हैं। अब हम लोग निर्धारित करेंगे कि चतुर्थांश हैं उनमें चिन्हों को कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए आपका
ये आपका पहला चतुर्थांश है और ये वाला आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और इसके बाद ये हम लोगों का चौथा चतुर्थांश। अब इसमें चिन्हों को देखिए, अगर आपका ओ एक्स और ओ वाई लाइन, अगर आप इन दोनों, जैसे आपका यहाँ पे कोई बिंदु ये आपका यहाँ पे कट करता है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 2,2 और दोनों धनात्मक हैं। इसका मतलब आपका जो पहला चतुर्थांश है उसमें दोनों चिन्ह क्या हैं धनात्मक। अगर यहाँ पे दूसरा कोई बिंदु यहाँ पे लेते हैं, मान लो ये आपका कोई बिंदु यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक आपके -2,3 होंगे। x की दिशा में -2, y की दिशा में 3, तो यहाँ पे -2,3 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें पहला आपका ऋणात्मक है यानी कि और दूसरा धनात्मक, तो यानी कि दूसरा चतुर्थांश है उसमें जो चिन्ह होंगे वो माइनस और प्लस होंगे। अब इसके बाद अगर आप तीसरा चतुर्थांश कोई लेते हैं, मान लो ये आपका यहाँ पे निर्धारित करें, तो यहाँ पे देखिए आपका हमेशा क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक अगर x की दिशा में -3 और y की दिशा में -2 है, यानी कि अगर कोई बिंदु तीसरे चतुर्थांश में लाई करेगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे हमेशा माइनस में होंगे, यानी कि दोनों चिन्ह आपके माइनस होंगे। अब इसके बाद अगर कोई बिंदु आपका चौथे चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको निर्धारित करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ऐसे लेंगे तो ये जाकर के तभी तो यहाँ पे कट करेगा, तो ये y की दिशा में माइनस और x की दिशा में धनात्मक, तो यानी x का मान धन और y का मान ऋण में होगा। और इस तरीके से हम लोगों के जो चतुर्थांश थे उनके निर्देशांक धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, धन ऋण कैसे उनके चिन्हों को पता लगा सकते हैं। अगर आपसे पास कोई निर्देशांक दिया गया है, उसको ग्राफ पे बिना ग्राफ पे दिखाए हुए आपसे पूछे तब भी आप बता देंगे। अगर दोनों चिन्ह x और y दोनों आपके ऋणात्मक हैं तो कह देंगे कि हम लोगों का वो तृतीय चतुर्थांश में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। अगर एक धन एक ऋण यानी x का मान धन y का मान ऋण, तो आपका चौथे में लाई करेगा। दोनों धनात्मक तो पहले में है, और अगर पहला ऋण यानी x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, तो आपका दूसरे चतुर्थांश में वो स्थित होगा। इस तरीके से हम लोग बिंदुओं को देख करके, निर्देशांकों को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि वो प्रथम चतुर्थांश में होगा या द्वितीय या तृतीय, और नहीं तो आप ग्राफ में उनको प्लाट करके यानी कि उनको ग्राफ में निर्देशित करके भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो चतुर्थांश के चिन्हों को निर्देशित करना भी सीख लिए। आई थिंक आपका पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 3.2, वो हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। हम लोग यहाँ पे क्या है, प्रश्नावली 3.2 के बिंदु क्या है, कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल क्या होता है, निर्देशांकों को कैसे निर्देशित करना है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले थे। वो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ।